ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरुचरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए एक प्रभावी और बहुत ही सहज सरल से मार्गदर्शन का सूत्र प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता कारण क्या है? उसका सीधा सा कारण है कि व्यक्ति की जो मन स्थिति है, जो मन का जो भाव है, जैसी स्थिति 5000 वर्ष पहले थी, जैसी स्थिति द्वापर में थी वैसी ही आज है, जैसी त्रेता में थी वैसी ही आज है। समस्याएं वही, तो उनके सार्थक समाधान भी वही होंगे। यही कारण है कि गीता आज भी प्रासंगिक है, आज भी मूल्यवान है। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग नाम का यह अध्याय। क्या है इस अध्याय का सार? हमें क्या शिक्षा मिलती है इससे जो हमारे जीवन में उपयोगी हो सकती है, सबके जीवन में उपयोगी हो सकती है। इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस पृथ्वी में जो धारणा शक्ति है, जो सहन करने की शक्ति है, वो मैं ही हूं। धारण हमें पृथ्वी ने ही कर रखा। सब कुछ जिनको हमें धारण किया हुआ वो पृथ्वी ने किया हुआ। जो सहन शक्ति पृथ्वी में वो किसी में नहीं, और वही सहन शक्ति माँ में होती है। इसीलिए पृथ्वी को माँ भी कहा गया। जितनी सहन शक्ति माता में होती है उतनी और किसी रिश्ते नाते में नहीं होती। सभी जितनी औषधियां हैं उन सब में जो अमृत तत्व है, जो पोषण का तत्व है, वो मैं हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो वेद हैं उनका कर्ता मैं, और वेदों में जो जानने योग्य सूत्र है, जो समझने योग्य ज्ञान है, वो भी मैं हूं, और जो वेदों को जानने वाला है वो भी मैं हूं। समस्त में, इस समस्त चराचर जगत में, सभी प्राणियों में, सबको जिस तत्व ने जीवंत बना रखा है वो प्राण शक्ति में हूं। इसीलिए कहते हैं कि कण कण में भगवान। यही इसका अर्थ। भगवान कृष्ण के इस 15वें अध्याय के सार को यदि संक्षेप में समझा जाए तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण चराचर जगत में सब जगह मैं ही व्याप्त हूं। यही सार इसका। फिर क्या किया जाए? इसका सीधा सा तात्पर्य है कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए, सबके हित की सोचना चाहिए, सबके रक्षा की सोचना चाहिए। संपूर्ण चराचर जगत की, वृक्ष की, नदियों की, पानी की, पहाड़ की, पर्वत की, सबकी। इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति में सबको पूज्य माना गया। हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा होती है, हमारे यहाँ नदियों की भी पूजा होती है, हमारे यहाँ पर्वतों की भी पूजा होती है, और तो हमारे यहाँ विषधर नाग की भी पूजा होती है। यही कारण। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय देवासुर संपदा विभाग नाम योग है इस अध्याय का। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य कोई न कोई संपदा लेकर के जन्म लेता है। कैसे पता चले कि वो कौन सी संपदा लेकर के जन्म लिया उसने? 2 प्रकार की संपदाएं हैं। एक है देवी गुणों से संपन्न देवी संपदा, और दूसरी है आसुरी गुणों से संपन्न, राक्षसी गुणों से संपन्न संपदा। जो व्यक्ति सदैव सबका हित सोचता हो, जो ज्ञान मार्गी हो, जो कभी किसी का अहित न सोचता हो, जो बिना किसी स्वार्थ की भावना के भी सबका हित चिंतन का ध्यान रखता हो, वह व्यक्ति समझिए कि देवी गुणों को लेकर के उत्पन्न हुआ है।
कोई उसका अहित करे, कोई उसको क्षति पहुंचाए, बदले में उसको क्षति पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है, जो उसको उसका अहित भी ना सोचता हो, ऐसा व्यक्ति समझिए कि वे देवी गुणों की संपदा को लेकर के उत्पन्न हुआ है। दूसरी ओर जो व्यक्ति केवल अपनी सांसारिक इस जगत की लालसापूर्ण जो भावनाएं हैं उनकी पूर्ति में लगा रहता हो, अपने हित के लिए उचित अनुचित कुछ भी करने को तैयार रहता हो, बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म करने में जो आस्था विचार नहीं रखता हो, सोचता भी नहीं, कोई भी काम करना तो केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, और यदि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी का अहित करना पड़े तो वो भी करने में न चूकता हो। जो व्यवहार में कठोर, अहंकारी, ऐसा व्यक्ति समझिए कि वो आसुरी संपदा को लेकर के उत्पन्न हुआ है। क्या परिणाम इसका? अब यदि कहा जाए, कोई ये कहे कि मैं क्या करूं, मैं तो प्रकृति से ही इन गुणों को लेकर उत्पन्न हुआ हूं, अब मेरा जैसा अंत होगा वैसा होगा, नहीं। यही सार इस अध्याय का। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो सद्गुणों को लेकर के, जो देवी गुणों को लेकर के उत्पन्न हुए हैं और देवी गुणों का अनुसरण करके जगत के हित में लगे रहते हैं, वो सद्गति को प्राप्त होंगे, और जो आसुरी संपदा को लेकर के पैदा हुए हैं वो दुर्गति को प्राप्त होंगे। तो यदि हमें यह दिखाई दे, हमें यही पता चल जाए स्पष्ट कि हमारा व्यवहार कुछ ऐसा है जिनसे आसुरी प्रवृत्ति की झलक मिलती है, हमें सचेत हो जाना चाहिए, हमें उन पर नियंत्रण का प्रयास करना चाहिए। तो जो व्यक्ति उन पर नियंत्रण करके, उन्हें छोड़ करके देवी गुणों का अनुसरण करता है, वह सद्गति को प्राप्त हो जाता है। यही सार और यही संदेश श्रीमद् भगवद गीता के इस 16वें अध्याय का। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय, श्रद्धा त्रय विभाग योग, ये नाम है इस अध्याय का। इसमें भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि इस जगत में मनुष्य कई प्रकार से पूजन, उपासना, आराधना करते हैं, तो पूजन का कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? सात्विक, राजसी या तामसी? भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो पूजन के 3 माध्यम हैं, जो 3 गुण हैं, सात्विक, राजसी और तामसी, तो सात्विक गुणों का जो पूजन करने वाले हैं वो देवताओं का पूजन करते हैं, और जो देवताओं का पूजन करते हैं वो सद्गति को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति बिना किसी कामना के निस्वार्थ भाव से पूजन यजन करते हैं, देव पूजन करते हैं, वही सात्विक पूजन है, देवताओं का पूजन, और वो भी निष्काम भाव से। जो व्यक्ति यक्षों का, यक्षिणियों का, गंधर्वों का, अप्सराओं का, ऐसे तत्वों का पूजन करते हैं, वो भी सांसारिक कामनाओं की सिद्धि के लिए, वो राजसी पूजन है, और वो अंत में इन्हीं की गति को प्राप्त होते हैं, सद्गति को प्राप्त नहीं हो पाते। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही पूजन करते हैं, जो राक्षसों का, पिशाचों का,
इनका निकृष्ट आत्माओं का पूजन करते हैं, प्रेतों का पूजन करते हैं, और वो भी सांसारिक कामनाओं की सिद्धि के लिए। जो दूसरों के अहित की भावना से पूजन यजन करते हैं, उनको उन्हीं की गति प्राप्त होती है। निकृष्ट पूजन है पैशाचिक पूजन, तामसिक पूजन, जो नहीं करना चाहिए। राजसी पूजन से भी बचना चाहिए। सांसारिक सिद्धियां कभी कल्याणकारी नहीं होती। इसलिए हे अर्जुन, मनुष्य को सदैव सदैव देवताओं का ही पूजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह से पूजन 3 प्रकार के, उसी प्रकार से भोजन भी 3 प्रकार के होते हैं, वो भी 3 श्रेणी के। जो भोजन बल बुद्धि में, स्वास्थ्य में वृद्धि करने वाला हो, जो रसपूर्ण हो, स्वास्थ्य के लिए हितकारी हो, किसी प्रकार के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हो, वही सात्विक भोजन है। जो व्यक्ति तीखा, मिर्च मसाले वाला अधिक, जो पचने में सुपाच्य न हो, जो गरिष्ठ हो, वो राजसी भोजन है। और जो भोजन बासी हो, सड़ा हुआ हो, स्वास्थ्य के लिए अहितकर हो, अपवित्र हो, ऐसा भोजन तामसी भोजन है। तो राजसी और तामसी भोजन से बचना चाहिए, और सात्विक भोजन ही श्रेष्ठ भोजन है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसी प्रकार से यज्ञ भी 3 श्रेणी के होते हैं। जो यज्ञ करता बिना किसी कामना के, समष्टि की, समस्त प्रकृति के हित के लिए यज्ञ करते हैं, वही सात्विक यज्ञ है। जो सांसारिक कामनाओं को दृष्टि में रख करके, अपने मान सम्मान की कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने अहम भाव की संतुष्टि के लिए, अपने यश के लिए, कीर्ति के लिए यज्ञ करते हैं, वो राजश्री श्रेणी का यज्ञ है। और जो यज्ञ करता दूसरों की अहित की भावना से, शास्त्र विहीन विधि से, बिना किसी दान पुण्य की को सम्मिलित किए हुए यज्ञ करते हैं, वो निकृष्ट श्रेणी का तामसी यज्ञ है। वो अहितकर है, उससे किसी का भी हित नहीं होता। तो जहाँ तक हो सके तामसी यज्ञ तो करना ही नहीं चाहिए, राजसी यज्ञ से भी बचना चाहिए। श्रेष्ठतम यज्ञ सात्विक यज्ञ ही है। जब सबका हित होगा, सब में हम भी तो समाहित हैं, हमारा भी हित होगा ही होगा। हम भी समष्टि प्रकृति का ही तो हिस्सा है। जब समष्टि प्रकृति का सबका कल्याण होगा, तो हमारा कल्याण तो स्वतः हो ही जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसी प्रकार से दान के भी 3 प्रकार हैं। देश काल को ध्यान में रखते हुए, सुपात्र देख करके, बिना किसी प्रकार की प्रतिदान की अपेक्षा रखे हुए, बिना किसी भी प्रकार के प्रतिफल की कामना से करते हुए, जो कोई किसी की सहायता करता है, दान देता है, वही सात्विक दान है और वही श्रेष्ठ दान है। किसी भी प्रकार की लालसा की सिद्धि हेतु, सांसारिक कामना की सिद्धि हेतु, नाम यश कीर्ति के हेतु, जैसा आजकल देखने में आता है कि नाम और यश और कीर्ति की भावना को ध्यान में रखकर ही दान दिया जाता है, यह राजसी श्रेणी का दान है। जिसमें श्रद्धा की भावना कम और अपने नाम की, अपने प्रशंसा यश कीर्ति की भावना का भाव ज़्यादा, वो अधिक, यह राजसी दान हुआ। और जो केवल स्वार्थ पूर्ति को ध्यान में रख करके दिया जाता है,
किसी से उसके बदले में प्रतिफल का कामना पहले रखी जाती है। प्रतिफल के सिद्ध होने की, किसी भी बदले में कुछ भी प्राप्ति की आकांक्षा रख करके जो मदद दी जाती, दान दिया जाता है, वह तामसी दान है, वह तो दान है ही नहीं। तो किसी का भी अगर कहीं किसी की सहायता करनी हो तो पात्र देखें, देश काल देखें, व्यक्ति की आवश्यकता देखें और बिना किसी प्रतिफल की कामना के हम सहायता करें, दान दें। वही दान है, उसी का सुफल प्राप्त होता है। यह 17वां अध्याय। इससे देखें तो पूजन से लेकर के भोजन तक, भजन तक, खान पान, लेन देन, सब जितने भी सांसारिक व्यवहार हैं, सब में 3 तत्वों का समावेश है। वो है सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक अर्थात निस्वार्थ भाव से जो सबके लिए हितकर हो, केवल हमारे निजी स्वार्थ की पूर्ति न करता हो, वही सात्विक। और जिसमें हमारे अपने स्वार्थ का, सांसारिक कामनाओं की सिद्धि का भाव रखा जाता हो, वो राजसी। और जो जिसमें अहित, दूसरों के अहित की भावना हो और स्वयं के हित की भावना हो, इसको ध्यान में रखकर जो कर्म किया जाता है वो तामसिक। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमको तामसिक और राजसी कर्मों से बचना चाहिए। सात्विक कर्मों की प्रधानता, और वही परम गति को देने वाले हैं। जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सात्विक कर्म का, सात्विक तत्व का ध्यान रखता है, वह मुझको प्राप्त होता है, अर्थात वह परमात्मा को प्राप्त होता है, अर्थात उसकी सद्गति होती है। भगवान कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता की प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण, वो सीखने समझने जैसा है, जीवन में अनुकरण जैसा है। उसे समझें और जीवन में यदि उसको अनुकरण करें तो जीवन परिवर्तन की क्षमता रखते हैं। भगवान कृष्ण आप सब पर कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।